2611 mastermind Tahawur Rana is all set to be extradited by the NIA from the United States. Sources have revealed that he is slated to arrive in India tonight or early morning tomorrow. Sources say that a 7-member NIA team that is led by ADG rank officer is preparing to extradite him, and Tahawur Rana will be removed by the Federal Bureau of Investigation from the Metropolitan Detention Center at Los Angeles, where he is currently lodged. Meanwhile, sources have also revealed that jails in Delhi and Mumbai are making special arrangements in line with US judiciary recommendations about extraditing the subjects. It's been 17 years since 2611 terror attacks and 15 since Tahawur Rana was arrested by the FBI on US soil. This development is thus being touted as the biggest extradition in recent times and a major diplomatic win for India. My colleague Anand Singh and Sanjay Sharma have spoken to leaders from across political spectrum on Rana's extradition. Listening to what these leaders had to say. बम्बई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वूर राना को भारत लाना एक स्वागत योग्य कदम है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विल से ये सफल हुआ है। ये भारत की कूटनीतिक जीत को दर्शाता है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है और उसके परिणाम स्पष्ट दिख रहे हैं। जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा, भारत के लोगों की हत्या करेगा या करवाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो राणा को डिपोर्ट किया जा रहा है 26 से 11 मामले सही काम हो रहा है। अमेरिकी अदालतों ने उसको दोषी पाया और भेज रहे हैं, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी और पूर्व मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में। सर, तवाहुर राना 26 से 11 का एक्यूज्ड को आज भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमारी कोशिशें पूरी हुई कि हम 26 से 11 के अटैकर जो मास्टरमाइंड रहे हैं उनको वापस ला रहे हैं, भारत में डिपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं सर? देखिए, 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 175 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए, वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण था। उसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी थे, पाकिस्तान की डीप स्टेट का उसमें क्या रोल था, कौन थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया, कौन थे जिन्होंने इसकी योजना बनाई। तहव्वुर राना के आने से इन चीज़ों का खुलासा होगा और उसके साथ साथ अगर डेविड कोलमैन हेडली की भी एक्सट्रेडिशन हो जाती है तो ये जो षड्यंत्र था उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों रचा गया, उसके पीछे जो लोग थे वो कौन थे, पाकिस्तान की डीप स्टेट और आईएसआई के कौन से ऐसे अफसर थे जो इसमें शामिल थे। इन सब के ऊपर एक खुलासे से ये जो 26/11 की षड्यंत्र की अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है, वो सुलझने में कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे मनीष तिवारी, तो जिन्होंने खास तौर पे कहा कि किस तरह से तवाहुर राना को भारत में प्रत्यार्पित किए जाना एक बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट था आखिर किस तरह से 26 से 11 के हमलों में उसके हाथ उस हमलों के पीछे थे, इन सारी सच्चाई का अब पता लग सकेगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ आनंद सिंह, अहमदाबाद। 26 से 11 का जो हमलावर था, मास्टरमाइंड कहा जाता है तवाहुर राना, उसे यूएस से भारत वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं सर आप इस डेवलपमेंट को? देर है दुरुस्त है, तो बहुत पहले हो जाना था। और सर, बीजेपी कह रही है कि ये जो अटैक था यूपीए एरा में हुआ था और जो इसके आरोपी हैं अब बीजेपी के एरा में उनके साथ उनको सज़ा दी जाएगी। तो उनके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? बहुत अफसोस और शर्म की बात है कि देश के ऊपर इतने बड़े हमले को लेके अभी भी ये राजनीति करना चाह रहे हैं। 11 साल तक सो रहे थे। यूपीए सरकार के ऊपर हमला नहीं हुआ था, भारत देश के ऊपर हमला हुआ था। यूपीए के लोग नहीं मारे गए थे, इस देश के लोग मारे गए थे। और बहुत अफसोस और शर्म की बात है कि आज यूपीए के संदर्भ में, यानी देश के संदर्भ में, बीजेपी के कुछ नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। Breaking news coming in. There's an encounter that has